हेलो बच्चों, स्वागत है आपका शिवा क्लासेस में। और मैं शक्ति नगर दिल्ली में हूँ। एसएससी जीडी कांस्टेबल की जो सेकंड शिफ्ट है वो ओवर हो गई है और मैं आपको बताने वाला हूँ इसमें पेपर कैसा गया है। और हम रीजनिंग से स्टार्ट करेंगे। कुछ आपको क्वेश्चंस बताने हैं, कुछ अगर याद हो क्वेश्चन टॉपिक वाइज। और आपका व्हाट्स योर गुड नेम? हिना। हिना, आप कहाँ से हैं? मैं बेसिकली जज्जर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। हाँ, जज्जर डिस्ट्रिक्ट में गांव है पटौदा। हाँ जी। ठीक है, मैं रीजनिंग से स्टार्ट करूँगा टॉपिक वाइज। अगर ध्यान हो आपको कुछ सवाल, आपको मेरे को थोड़ा बताना है। कोडिंग डिकोडिंग से कोई सवाल, ब्लड रिलेशन से सवाल कैसा आया, या फिर वेन डायग्राम, या सीरीज बेस्ड क्वेश्चन, अल्फ़ाबेट बेस्ड क्वेश्चन, या फिर फिगर बेस्ड कोई क्वेश्चन आया है, सिमिलर फिगर डिसिमिलर, कुछ क्वेश्चन बता। यही था कि माता पिता वाला, यही है कि माँ की बहन का ये कौन लगता है। रीजनिंग में तो मतलब नॉर्मली था, इतना टफ नहीं था। मतलब मानो तो ठीक ठाक ही था पेपर कुल मिला के। और मैथ्स में तो यही था, 10th 12th वाली मैथ ही थी सारी। रीजनिंग में कुछ क्वेश्चन अगर याद है तो बता पाओ आप, कुछ किस टाइप के क्वेश्चन आए थे? क्वेश्चन रिलेशन से रिलेटेड ही थे। रिलेशन, माता पिता वाले जो रिलेशन होते हैं ना, उसका पिता का भाई ये क्या लगता है, मतलब रिलेशन ही से ही था रिलेटिव। और मैथ में तो यही था, वो डायग्राम वाला था, ट्रिग्नोमेट्री वाला था। मतलब मैथ भी 10th 12th से ही थी। अच्छा, मैथ 10th 12th की पूछी है। रेशियो परसेंटेज से जुड़ा हुआ कोई सवाल नहीं, इतना प्रॉफिट लॉस से सवाल आए, मतलब प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट डायग्राम से रिलेटेड ही था। सारे डायग्राम से ही था, सेंटीमीटर वाले, ये कि डायग्राम से ही रिलेटेड था सारा। टाइम वर्क से कोई सवाल, टाइम वर्क, स्पीड, डिस्टेंस? नहीं, एक दो ही था, इतने नहीं थे। हाँ, वो एक दो ही थे। आपने पेपर दिया है? हाँ, वो टाइमिंग वाला ही तो बता रही मैं। 10th और 12th वाला ही मैथ था सारा, और कुछ था ही नहीं। मतलब अच्छा था। और 1 मिनट और मैथ्स के बाद थोड़ा सा मेरे को हिंदी इंग्लिश आपने? हिंदी में ये था, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे, यही था। किस तरह के मतलब मुहावरे कैसा पूछा गया था? मुहावरा यही था कि किसी के कंधे पर बंदूक रख के चलाना, उसका क्या अर्थ होता है, कि अपना काम निकलवाना, यही था। और करंट अफेयर्स में शुद्ध अशुद्ध वर्ड थे बस। और हिस्ट्री में कैसा सवाल, मतलब किस टाइप से? में हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की, बहुत इजी वाला था, चंद्रगुप्त मौर्य वाला। हाँ, एक ही क्वेश्चन था वो। अच्छा, एक आखिरी सवाल, भविष्य में क्या सपने हैं? ये तो भी कुछ चूँकि पेपर कैसा रहा लेवल? व्हाट इज योर गुड नेम? माय नेम इज ईश्वरेंद्र कुमार। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? मैं राजस्थान से। राजस्थान में कहाँ से? निमका थाना। ठीक है, एग्जाम में थोड़ा विस्तार में बताइएगा। हम स्टार्ट करेंगे रीजनिंग से। रीजनिंग में थोड़ा बताइए, कोडिंग डिकोडिंग से कितने सवाल आए हैं, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आए हैं, वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन? डायग्राम वाले तो उतने क्वेश्चन नहीं है, कोडिंग डिकोडिंग से 2-3-4 क्वेश्चन है। कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन आए हैं। अच्छा। और उससे कुछ क्वेश्चन आए हैं अल्फ़ाबेटिक सीरीज वाले? अल्फाबेटिक 2-3-4 क्वेश्चन है अल्फाबेटिक। क्वेश्चन याद है किस तरह का क्वेश्चन? जैसे मीनिंग में आएंगे, जैसे नंबर और उनके बीच का जो लेटर है उनके बीच में निकालना पड़ता है। अच्छा, और मिरर इमेज से कैसा सवाल आया, मतलब? एक भी सवाल नहीं था। अच्छा, थोड़ा सवाल बताएंगे रीजनिंग में किस टाइप से मतलब सवाल पूछे गए हैं, लेवल क्या था उनका? लेवल तो नॉर्मल लेवल था, उतना हाई लेवल नहीं था। सवाल में जैसे 2 लेटर दे देगा और बाद में देगा और शुरू का दे देगा, और मतलब लास्ट में निकालना पड़ेगा। फिगर से कोई सवाल आया, सिमिलर फिगर, डिसिमिलर फिगर से? फिगर ये सब तो नहीं आया। और श्रेणी वाले सवाल बहुत आते हैं, एक डायग्राम वाला एक तो आया था, तो श्रेणी में तो उतना याद नहीं मेरे को। मैं फर्स्ट टाइम पेपर ही देने आया हूँ। फर्स्ट टाइम मेरा है। हाँ, इसलिए थोड़ा और ध्यान है रीजनिंग में कोई दूसरा टॉपिक और किस? ज़्यादातर कोडिंग टाइप के क्वेश्चन है रीजनिंग में। हाँ। और इंग्लिश में तो हिंदी इजी है, हिंदी का एकदम इजी। ब्लड रिलेशन से कितने सवाल आए हैं? ब्लड रिलेशन से एक भी नहीं। एक सवाल मेरे में तो एक भी नहीं था। ओके, नाउ थोड़ा सा मैथ का बता दीजिए। मैथ में एक टॉपिक जैसे हम स्टार्ट करेंगे टाइम वर्क से, कितना सवाल आया है? मैथ में ब्याज दर ये सब है। और सवाल याद है क्या पूछा गया था? जैसे 4% की दर से ब्याज, मूलधन ब्याज, यही सब निकालना है। हाँ, तो ये सही के आए थे। और कुछ सवाल प्रॉफिट लॉस से, रेशियो से? हाँ, यही है, प्रॉफिट लॉस है। अच्छा। मेंसुरेशन से कितने क्वेश्चन आए हैं? मेंसुरेशन तो ये सब तो अब देखे नहीं हम लोग। हाँ। टॉपिक याद है जैसे टॉपिक याद है किसमें? बेसिक टॉपिक तो उतना नहीं आया था ऐसा। अच्छा। और कुछ याद है मतलब मैथ्स में और कौन कौन से टॉपिक है? रेशियो, परसेंटेज से कैसे? तो उतना नहीं आया, परसेंटेज उतना नहीं आया, मतलब रेशियो का ज़्यादा सवाल था। हाँ, मैथ में। और हिंदी में विलोम शब्द, यही सब था। हिंदी में व्याकरण में विलोम शब्द, पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, है ना, और क्रिया वगैरह, यही सब थे। और वो क्या बोलते हैं, रीजनिंग में तो ज़्यादातर कोडिंग टाइप ही थे सारे। हिंदी में तो बता दीजिए किस टाइप का क्वेश्चन आया था? हिंदी में तो विलोम शब्द और क्रिया, ये सब थे। क्वेश्चन याद है क्या थोड़ा बहुत? जैसे किसी चीज़ का पर्यायवाची आया था, जैसे इशारा का पर्यायवाची। हाँ, इस टाइप आया था। और मुहावरे किस तरह पूछेगा? मुहावरे जैसे, अरे मुहावरे तो याद नहीं यार मुझे। हाँ। और कुछ याद है हिंदी में? नहीं, हिंदी में तो उतना याद नहीं है मेरे को। नाउ हम आते हैं जीएस में। हम लोग हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस। 6 ये सब आया था।
जैसे अनुच्छेद 52 को अनुच्छेद 52 में क्या हुआ था, इस टाइप के क्वेश्चन है। हाँ, और वो टीपू सुल्तान कब शासक बना था, इस टाइप के सवाल थे। ज्योग्राफी का तो पता नहीं, ज्योग्राफी नहीं था। पॉलिटिकल साइंस था, और इतना इजी तो पेपर तो इजी है, उतना हार्ड नहीं है। इकोनॉमिक्स में क्या सवाल थे? इकोनॉमिक्स में तो इकोनॉमिक्स में उतना हार्ड तो मैं फर्स्ट टाइम। कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है उसकी शिफ्ट 2 जो है वो छूट गई है, और अब हम बच्चों से पूछने वाले हैं टॉपिक वाइज किस तरह का सवाल था। हम स्टार्ट करेंगे यहाँ सबसे पहले रीजनिंग से। रीजनिंग में सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग से किस तरह का सवाल था, बता भाई। कोडिंग डिकोडिंग में कॉमन क्वेश्चंस थे, मतलब ड्राइंग्स वगैरह बना रखी थी, और उसमें तो मैं मतलब ऑप्शन से मतलब नॉर्मल क्वेश्चंस थे, ज़्यादा टफ नहीं था, इजी था पेपर। हाँ, और मतलब क्वेश्चन ऐसे थे कि आंसर तुम्हें पता है कि इसका यही होगा, इतना टफ लेवल नहीं है एग्ज़ाम का, नॉर्मल है। पढ़ने वाला बच्चा अच्छे से कर सकता है, जो पढ़ के नहीं आया उसके लिए मैं कह नहीं सकता कुछ। हाँ भैया। और फिगर से कोई सवाल, सिमिलर फिगर डिसिमिलर फिगर से कोई एग्जैक्ट कोई क्वेश्चन याद है? फिगर से लेके एक क्वेश्चन था, मतलब जिसमें तुम मतलब वो नहीं होता बॉक्स बने रहते हैं, उसके अंदर फिगर बनी रहती है, तो ऐसे करके एक क्वेश्चन था पैटर्न को लेके। उसका ऑप्शन मेरे में फर्स्ट था, ऑप्शन सही है मेरा, वो वाला नॉर्मल था, सी था उसमें शायद। हाँ सही है, अच्छा आया था, एक क्वेश्चन आया था उसका। अल्फ़ाबेट सीरीज से कोई क्वेश्चन? अल्फ़ाबेट सीरीज से थे क्वेश्चंस, काफ़ी 3-4 क्वेश्चंस थे, लेकिन इजी थे। हाँ, और मेरा क्वेश्चन आया था अल्फ़ाबेट का, उन्होंने क्या करा, सीरीज दे दी, मतलब जैसे सीरीज दे दी उसमें से मतलब पता है क्या लिख रखा था, 3 माइनस करके, जैसे मतलब 50 आया, मतलब ऑप्शन में जो मेरा था उसमें 47 आना था, तो उसमें 3 माइनस करके लेना था, 50 आ रहा था, 47 आता आंसर उसका, करेक्ट है वो। हाँ ऐसा था क्वेश्चन। कोई सवाल घड़ी से रिलेटेड, क्लॉक वगैरह? क्लॉक रीजनिंग नहीं आई, वो यूपी पुलिस में थी। हाँ। अच्छा, कुछ और सवाल आपको याद है? इंग्लिश के 20। रीजनिंग का बता दीजिए पहले थोड़ा सा। रीजनिंग का मैंने आपको बताया तो है, अल्फ़ाबेट रीजनिंग आई थी, बाकी और डिकोडिंग कोडिंग मैंने आपको बता ही दिया। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस थे, तुम्हारे ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन था, वो भी ठीक गया है मेरा। उसके बाद तुम्हारे एक क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन वैसे थे, मतलब जैसे कि पूछता है ना कि मैं किस तरीके से बताऊँ, जैसे अरे मतलब कंक्लूजन वाले, वो सब कंक्लूजन वाले भी नॉर्मल क्वेश्चंस थे। हाँ कथन निष्कर्ष हैं। अच्छा 3-4 क्वेश्चन थे उसके। 3-4 क्वेश्चन। हाँ। और इंग्लिश का मैं आपको बताऊँ तो इंग्लिश का भी बताने वाले हैं। क्या नाम है आपका? आशु चौहान। आशु चौहान, कहाँ से हैं? मैं गाजियाबाद। गाजियाबाद से। आशु चौहान अभी बताएंगे थोड़ा इंग्लिश में किस तरह से टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं। ग्रामर से काफ़ी पोर्शन है, अनसीन पैसेज, थोड़ा उसका बताओ। अनसीन पैसेज नहीं आया, कॉमन क्वेश्चंस थे इंग्लिश के। एंटोनिम्स आए थे तुम्हारे, एंटोनिम्स तो बहुत आसान है, मतलब मेरे 20 के 20 सही हैं। हाँ मेरा एक गलत हो सकता है तो हो जाएगा, वरना मेरे 19 सही हैं। और तुम्हारा इंग्लिश में मतलब बहुत इजी क्वेश्चन, जिसे कहते हैं ना एकदम लो लेवल का इंग्लिश, वो था, मतलब कि तुम्हें पता है इतना टफ नहीं है। एक बाकी लास्ट के 16 से लेकर 20 तक क्वेश्चन जो इंग्लिश में थे, वो एक पैराग्राफ दे रखा है, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स भरना था, वो काफ़ी ईजी था वो तो। खैर बाकी मेरा थोड़ा सा मतलब मेरा थोड़ा मैथ्स में कट सकते हैं, बाकी मेरे बाकी तीनों परफेक्ट है। इंग्लिश में फाइंड आउट द एरर्स करके सवाल आते हैं। एरर्स में से एंटोनिम्स का तो मेरे को याद नहीं, पर लेकिन एक क्वेश्चन मतलब पैराग्राफ जो आया था उसमें कॉमन थी, मतलब वो लगाना था, दैट वाज, ये सब लगाने होते हैं ना ऐसे। एक पैराग्राफ उसका आया था, लेकिन प्लम्बर का, प्लम्बर का नहीं था शायद, वो उसका था। हाँ मतलब वो था कि मतलब उसमें मिसेस वगैरह था, लास्ट में था कि मिसेस है तो उसमें हर लगेगा ना, वो ऐसे करके। तो ऐसे क्वेश्चंस था कॉमन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वगैरह, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आया। हाँ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के 2-3 क्वेश्चंस थे। हाँ मतलब इजी है पेपर, कॉमन है। और मैं कह रहा हूँ ना मेरा मैथ्स में थोड़ा वैसा है। कुछ क्वेश्चन और याद है क्या इंग्लिश में आपको थोड़ा बहुत? और इंग्लिश में मतलब जैसे क्या बताऊँ मैं आपको, इंग्लिश में आया था कि मतलब इतना इजी क्वेश्चन था कि जैसे कि मतलब पूरा सेंटेंस लिख रखा है, उसमें एरर फाइंड करना है। अच्छा। कि इसमें स्पेलिंग मिस्टेक के क्वेश्चन भी आए हैं 2-3। स्पेलिंग मिस्टेक तो खैर वो तो कॉमन है, वो सब पता कर लेते हैं। ऐसे था, स्पेलिंग मिस्टेक थी, एक स्पेलिंग मिस्टेक था कम्युनिकेशन का क्वेश्चन, और वो मैंने कल रात ही पढ़ा था एक बुक में। वो पेपर में ऐसा कैसे रखा है, हाँ सेम क्वेश्चन बिल्कुल कम्युनिकेशन को लेके था कि कम्युनिकेशन की स्पेलिंग गलत थी उस ऑप्शन में, बाकी सारा सेंटेंस करेक्ट था। तो कम्युनिकेशन की COMMUNICATION होती है, उसमें COMU लिख रखा था। ऐसा क्वेश्चन था इंग्लिश का एक तो। हाँ ऐसा था। अब हम आ जाते हैं मैथ्स में। टाइम वर्क से, स्पीड डिस्टेंस से, रेशियो, एवरेज, परसेंटेज से किस तरह का सवाल पूछा गया?
देखो मैथ से मैं बताऊं तो आपको मेरे हिसाब से क्वेश्चन मतलब कॉमन थे इतना भी, पर लेकिन ये है कि जो पढ़ के आएगा वही कर पाएगा, ऐसे कोई भी नहीं। ऑप्शन से करे थे मैंने, तो ऑप्शन से करता हूँ मैं। तो मतलब डिस्टेंस का क्वेश्चन भी था, टाइम का भी था, रेशियो का भी था, और आपका भैया आराम से बोल लो थोड़ा यार, इंटरव्यू का क्या टाइम होगा, कोई टाइम होता है वो नहीं। तो भैया मैथ्स के कॉमन क्वेश्चंस थे, मैं इतना ही है। हाँ मेरे को याद नहीं इतने, पर हैं अच्छे हैं। मतलब सबसे ज्यादा क्वेश्चन किसके मैथ्स में रेशियो का तो आया ही आया है, टाइम का भी आया है, डिस्टेंस टाइम का आया है क्वेश्चन, और आपका ये मेन टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन बनता है। और क्या था, और तुम्हारा क्या कहते हैं डिविजिबल बाय मतलब 9 से था एक क्वेश्चन था कि 9 से डिविजिबल कौन सा होता है, उसमें कौन सा वर्ड आएगा लास्ट में। ऐसा क्वेश्चन था कि ब्लैंक दे दिया लास्ट वाला, और उसमें कि इसमें क्या लगाएं कि वो 9 से डिविजिबल हो जाए। तो उसका ऑप्शन था कुछ, मेरे को याद नहीं, पर मैंने लगाया है निकाल के। ऐसे था मैथ्स का। बाकी और क्वेश्चन में कौन सा टॉपिक आया, कौन हेमिस्फीयर स्फीयर में क्या पूछा गया? उसमें से कोई सा भी नहीं आया, एक भी नहीं पूछा गया है। अब नॉलेज में आ जाते हैं तो तुम्हारा ओलंपिक्स में से पूछा गया क्वेश्चन, जनरल नॉलेज में। और तुम्हारा ये पूछा गया कि ये डांस फॉर्म्स कहाँ से आते हैं, कौन सा कहाँ से है, तो मेरे में पूछा था कुचिपुड़ी। अच्छा, तो ऐसे ही मतलब कॉमन क्वेश्चंस थे और ज़्यादा टफ नहीं था। हिस्ट्री ज्योग्राफी से कुछ किस सवाल? ज्योग्राफी से मैंने आपको बताया तो है, ये ज्योग्राफी मतलब कि एक सेंसस 2012 का क्वेश्चन भी था, सेंसस 2011 का क्वेश्चन भी था। एक क्वेश्चन था कि एक 2023 के भी क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर में। 2023 में जो चीज़ें हुई हैं न्यूज़ पढ़ सकते हैं बच्चे, उसमें से भी क्वेश्चन मिलेगा। 2023, 2011, 2020 में से क्वेश्चन है, यही सब है, कॉमन है। पुरानी हिस्ट्री ज़्यादा नहीं आई पेपर में, ज़्यादा नहीं है। हाँ, अच्छा, भारतीय अर्थव्यवस्था से कोई सवाल? एक क्वेश्चन आया था पुराना चंद्रगुप्त मौर्य का, मौर्यन पीरियड किसने शुरू करा था? चंद्रगुप्त मौर्य ने करा था। अच्छा, हिस्ट्री का था वो तो कॉमन था। राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन से कोई सवाल आया? नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन? करेंसी से कोई सवाल? अवार्ड्स? करेंसी से नहीं आया। अवार्ड का भी मेरे में अवार्ड का नहीं था शायद। हाँ, अवार्ड का नहीं था। हाँ, अवार्ड का सवाल नहीं था और अवार्ड। कोई सवाल याद है आपको जीएस में? अब मेरे को इतना तो ध्यान नहीं है। मैं बताता हूँ मैंने पेपर कैसे कराया। मैं बैठा, मैंने पहले इंग्लिश करी सबसे पहले बैठ के, ठीक है। इंग्लिश के बाद मैं गया, मैंने देखा पहले कि क्या क्या है पेपर में, मैथ्स में, रीजनिंग में और तुम्हारा जीएस में, ठीक है। फिर मैं इंग्लिश के बाद जीएस पे गया, फिर मैंने जीएस का पार्ट करा, फिर जीएस के बाद मैंने रीजनिंग करी, फिर लास्ट में मेरे 22 मिनट बचे, मैंने 22 मिनट में मैथ्स करी अपनी। फिर मेरे 2-3 मिनट बचे गए थे, मेरा मैथ्स का एक क्वेश्चन छूटा, मैंने 79 अटैम्प्ट करे हैं। हाँ 79 80 में से, हाँ एक छोड़ा है। बाकी मैथ्स में कट हो सकता है मेरा, मैं इतना चाहता हूँ, मेरे को लगता है, क्योंकि मैंने बाय ऑप्शन भी किए हैं ना, ज़्यादा कैलकुलेशन से नहीं। अभी अगली शिफ्ट में बहुत सारे स्टूडेंट एग्जाम देंगे, कुछ कहना चाहोगे? पहले क्या करना, अटैम्प्ट करना चाहिए, अभी क्या पढ़ना चाहिए? अभी तो देखो कुछ मत पढ़ो, कुछ दिमाग में नहीं जाएगा। अच्छा। बस इतना कहना चाहूँगा कि जितना तुमने पढ़ा है उतने अपने दिमाग में रखो, और अच्छे से ना अपना दिमाग से एग्ज़ाम देने जाओ बस। मतलब जितना तुम्हें आता है ना वो बहुत है, लेकिन ये नहीं है कि तुम इस टाइम भी यूट्यूब पे जाके कि क्या आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं होता। जितना पढ़ना था वो एक दिन पहले इंसान पढ़ के बैठ चुका होता है, और एक दिन नहीं बल्कि तैयारी तो बहुत पहले से करनी होती है। मैं बताऊँ अपना एक्सपीरियंस, तो मेरी 5 महीने की तैयारी है, ज़्यादा नहीं है। मैं 5-6 महीने से ये कर रहा हूँ, 5-6 मंथ्स हुए हैं मेरे को। हाँ बस इतना नहीं कि मैंने दिल्ली पुलिस दिया था, उसमें मेरे 60 रह गए थे जी। मैं जनरल में आता हूँ। अभी यूपी पुलिस का आपको बताइए लीक हुआ है एग्ज़ाम, तो कह नहीं सकते कुछ। एक यूपी पुलिस का दोबारा होगा शायद। उसमें हमारी तरफ से बहुत सारे सपोर्ट, हमारे जो टीचर्स हैं, सरस सर, नीरज सर, उन्होंने काफ़ी लगे पड़े हैं वहाँ पे, ताकि हाँ यूपी पुलिस में ऐसा हुआ था, जो मेरे एग्ज़ाम था 17 को था मेरा, लोनी सेकंड शिफ्ट का। अब मुझे वो एग्ज़ाम दे के शाम को मैं कोचिंग, अगले दिन कोचिंग गया। मेरी कोचिंग में एक लड़का आता है, वो बताता है कि उसके पास भी आ गया वो एग्ज़ाम टेलीग्राम पे, एग्ज़ाम लीक हुआ है। और एग्ज़ाम ये कह रहे हैं ना कि एग्ज़ाम लीक नहीं हुआ है, एग्ज़ाम चारों शिफ्ट का लीक हुआ है। लेकिन पकड़ में अभी कह रहे हैं कि 18 का सेकंड शिफ्ट आ रहा है। नहीं, एग्ज़ाम, अब एक बात बताओ, जहाँ से लीक हुआ है वहाँ से एक शिफ्ट लीक हुई होगी, सारी लीक हुई होंगी ना। जो लीक करने वाले वो एक शिफ्ट तो लीक करेंगे नहीं। लीक एग्ज़ाम हुआ है यूपी पुलिस का, तो इसलिए दोबारा होना चाहिए वो। लेकिन मैंने अपने आगे मार्क्स जोड़े तो मेरे 182 बैठ रहे हैं। हाँ, अब बाकी जो है, बाकी राम जी की नौकरी गुड़गांव से आए हैं, वहीं से ही। राजस्थान से सीख कर थे श्री माधोपुर।
थोड़ा सा पेपर बता दीजिए, क्योंकि अभी अगली शिफ्ट में एग्जाम होने वाले हैं, तो बच्चों को थोड़ा सा स्टूडेंट को और हेल्प मिल जाए। हम लोग स्टार्ट करेंगे रीजनिंग से। तो रीजनिंग के बारे में बताइए, कोडिंग डिकोडिंग है ना, कैसे क्वेश्चन आए हैं, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, वेन डायग्राम, कैसे क्वेश्चन आए हैं। रीजनिंग में आ रहे हैं जैसे कोडिंग डिकोडिंग आ रहे हैं, और इसमें कोडिंग डिकोडिंग दर्पण के आ रहे हैं, और कागज़ फोल्डिंग आ रहा है। रीजनिंग के अंदर थोड़ा शॉर्ट ही है, इतने हैवी पर्सन नहीं है, नॉर्मल है, सही आ रहे हैं। और मैथ के अंदर हमारे जैसे परसेंटेज के आ रहे हैं वगैरह, इतना हैवी नहीं है, नॉर्मल ही है जैसे पर्सन है। और हमारा इसमें जीके में जैसे ओल्ड पूछ रखी है, थोड़ी पुरानी सी जीके पूछ रखी है, और तो सब नॉर्मल ही है। और जनरल करंट अफेयर्स भी आ रहे हैं, थोड़ा करंट हल्का करंट है, मतलब सब कॉमन है, बेस्ट है पेपर अब की बार। रीजनिंग में थोड़ा डिटेल में बताएंगे, थोड़ा सा किस टाइप का क्वेश्चन आया, थोड़ा याद है आपको। रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग में आ रहे हैं ज़्यादा, दर्पण के टाइप में आ रहे हैं, और कागज़ फोल्डिंग में आ रहे हैं, और यही ज़्यादा है। हाँ जी। थोड़ा सा मैथ में बताइए, कौन कौन सी टॉपिक पे ज़्यादा जोर दिया गया है पेपर में। परसेंटेज के बेस पे आ रहे हैं ज़्यादातर, और परसेंटेज आ रही है, और नॉर्मल पर्सन जो होते हैं जैसे मैथमेटिक्स की बेसिक। बच्चे राजस्थान से पेपर देने आ रहे हैं, इससे लग रहा है उनकी उम्मीदें राजस्थान से ना। ये राजस्थान वालों का सेंटर ज़्यादा दिल्ली आ रहा है ना, वहाँ आ नहीं रहा। भरा तो मैंने वहीं था, अपने यहीं था, पर सेंटर पता नहीं अब क्यों हो रहा है, दूर दूर डाल रहे हैं। थोड़ा सा पेपर बता दीजिए, क्योंकि अगली शिफ्ट वाले बच्चे वेट कर रहे हैं, थोड़ा सा जानकारी दीजिए कैसे क्वेश्चन आए हैं, ताकि थोड़ा पेपर एग्जैक्ट पेपर तो क्वेश्चन तो याद नहीं है, पर इजी टू मॉडरेट था। कुछ क्वेश्चन तो इजी थे, जैसे कि उसके आ रखे थे, पूरा याद नहीं आ रहा, पर इजी था पेपर। कुछ क्वेश्चन थे टफ थे, मैथ भी ठीक ठाक था, पर जीएस तो जीके तो वही पता ही नहीं चलता कहाँ से आ रहा है। कन्नड़ से काफ़ी क्वेश्चन थे, बाकी तो यही है नॉर्मल, बाकी सही। और उससे मैथ से कैसा सवाल आया। मैथ से अर्थमेटिक के ठीक ठाक सवाल थे, और उसके वो तो आती नहीं, इसमें एडवांस तो आती नहीं, इजी टू मॉडरेट था पेपर। हाँ, अभी जो बच्चे पेपर देने वाले उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे। उनके लिए शुभकामनाएं हैं, और तो क्या है, शुभकामनाएं। बढ़िया एकदम शांत माइंड से पेपर देगा, बढ़िया होगा, बढ़िया शिफ्ट आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। भविष्य में क्या सपने हैं आपके। भविष्य सपने तो बड़े बड़े हैं सपना सीजल का है, पर देखो एक बार तो जो भी मिल जाए ठीक है। तो हमारी शुभकामनाएं सभी बच्चों के साथ है कि उनके जो सपने हैं वो जरूर पूरे हों। और उनकी जो शुभ नाम। अन्नू माफ़ी कहाँ से आए हैं आप लोग। टिटोली रोहतक। अच्छा अच्छा। पेपर से हम स्टार्ट करते हैं। पेपर में रीजनिंग से स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है ना। रीजनिंग के सवाल आए हैं आपके। अच्छे थे सवाल तो। अच्छा हाँ, सवाल बताएंगे थोड़ा सा एग्जैक्ट क्वेश्चन याद है कुछ एग्जैक्ट क्वेश्चन। ऐसे तो याद नहीं मिलेंगे। कोई बात, नो प्रॉब्लम। कोडिंग डिकोडिंग सवाल आए होंगे ना, डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आए होंगे, मैं बता दे रहा हूँ आपको, और कुछ डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, अल्फाबेट से जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन। हाँ थे। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। अच्छा अच्छा, इसमें थे, सभी थे। ठीक है। अच्छा, आप मेरे को आगे बताइए तो मैथ्स के बारे में। मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक पे ज़्यादा जोर दिया है। मैथ्स के मैं करके ही नहीं आई। अच्छा, मैथ्स आप करके नहीं आए, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बता दे रहा हूँ आपको, इसमें मेंस फाउंड इंटरेस्ट से कुछ सवाल आए होंगे, और क्या कहते हैं बाकी भी होते हैं, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज, हाँ यही थे सब। और रेशियो से क्वेश्चन थे। ओके ओके, वेरी गुड। अच्छा, आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं हम। हिंदी आपने लिया था कि इंग्लिश। हाँ हिंदी लिया था। हिंदी में व्याकरण में कौन कौन से टॉपिक के सवाल आए हैं। विलोम, अनेकार्थी, पर्यायवाची, और बस यही थे ऑलमोस्ट। ओके, वेरी गुड। और उससे क्या सवाल आए हैं जीएस में। अब बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा, करंट कितना जोड़ दिया है, और साथ में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, है ना, किस तरह के सवाल हैं। अनुच्छेद भी थे। अनुच्छेद आए, हाँ। ठीक है। और करंट अफेयर थी, करंट अफेयर्स, और बस इतना याद है। कोई बात नहीं। और भविष्य में क्या सपने हैं आपके, और भविष्य में क्या करना चाहते हैं। बस अच्छे से नौकरी लग जाऊँ। अच्छा अच्छा। हाँ। कौन कौन से टॉपिक से सवाल आए हैं, थोड़ा बताएंगे। अरेंजमेंट से 2 क्वेश्चन आए थे। अच्छा, सीटिंग अरेंजमेंट से आए थे, और एक जीके के बारे में पूछा था, सादृश्यता से, सिंप्लीफिकेशन से आया था 1 क्वेश्चन, और एक वेन आरेख से आया था 2 क्वेश्चन। थोड़ा सा क्वेश्चन का टाइप बताएंगे ताकि बाकी बच्चे भी लाभ ले पाए, अगली शिफ्ट वाले बच्चे थोड़ा सा। एक तो सभी करके था, और एक कुछ नहीं करके था। उसमें दो कथन 2 निष्कर्ष दे रखे थे, वो वाला क्वेश्चन था। अच्छा, कोई सवाल वेन डायग्राम से या कोई डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, दिशा निर्धारित कोई क्वेश्चन आया था। आकृति को पूर्ण करना था। एक क्वेश्चन लुप्त तो आकृति तो उसको दिखाना था। एक दर्पण प्रतिबिंब के बारे में था, एम बना रखा था, उसके तीर के निशान थे, वो थे।
और रीजनिंग में और कोई मतलब क्वेश्चन जो थोड़ा सा अलग दिखा आपको? अलग तो कुछ नहीं था, वो तो जो पढ़ा वही था, लेकिन कोडिंग डिकोडिंग से कितने सवाल आए हैं? कोडिंग डिकोडिंग 4 सवाल आए हैं। 4 सवाल। अच्छा, नॉर्मल थे? नॉर्मली थे कुछ। अच्छा, ठीक है। और उससे कोई सवाल आया है मतलब थोड़ा सा पाई चार्ट्स से जुड़ा हुआ कोई सवाल, डायग्राम? पाई चार्ट से नहीं था कोई भी। पाई चार्ट से नहीं आया। अच्छा, थोड़ा मैथ में बता दीजिए, मैथ में कौन कौन से टॉपिक से कैसे सवाल आए हैं? और CISI से आए थे, एक क्वेश्चन तो CISI से थे, और 2 टाइम एंड वर्क से थे। 2 टाइम पर। अच्छा, और और टाइम एंड वर्क से थे। एक पहली संख्या दूसरी संख्या LCM HCF होता है ना बराबर, हाँ। फर्स्ट संख्या सेकंड संख्या मल्टीप्लाई, वो था, वो क्वेश्चन था एक। अच्छा अच्छा। और कोई टॉपिक से मेंसुरेशन से क्या सवाल आया? मेंसुरेशन मेंसुरेशन से वो कंफर्म नहीं है वो सवाल। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। प्रॉफिट और लॉस से कैसे सवाल आए? प्रॉफिट लॉस? प्रॉफिट लॉस से आया था, उसमें केवल हानि निकालनी थी। हाँ। मतलब कोई संख्या इतने में खरीदी इतने में बेची, केवल हानि निकालनी थी उसमें सीधी। और परसेंटेज से कोई जुड़ा हुआ? से एक क्वेश्चन आया था परसेंटेज से। यहाँ। अच्छा, भाषा कौन सी चॉइस था? अंकित मूल्य, वो अंकित मूल्य और विक्रमल दे रखा था, छूट कितने % की है। अच्छा अच्छा। ये पूछा। और फ्रैक्शन से कोई सवाल? फ्रैक्शन से कोई जुड़ा हुआ, या फिर नॉर्मल प्लस माइनस डिवाइड्स, नॉर्मल सवाल आए थे कुछ? हाँ, एक क्वेश्चन आया था। अच्छा अच्छा। एक कुछ सिंप्लीफिकेशन से आया था वो। अच्छा, आपने हिंदी सिलेक्ट किया था कि इंग्लिश? हिंदी सिलेक्ट किया। हिंदी में टॉपिक बता दीजिए, पर्यायवाची, कुछ विलोम शब्द या फिर? पर्यायवाची के 3 क्वेश्चन आए थे। पर्यायवाची की एक विलोम का आया था, हाँ। 5 वो पद्यांश के गद्यांश के आते हैं वो आया। हाँ। अच्छा अच्छा। उसके अलावा विलोम शब्द भी आए थे, और एक वो भावात्मक संज्ञा आई थी। अच्छा, भावात्मक उत्तम संज्ञा। अच्छा अच्छा। और बस यही आया था और कुछ नहीं। मुहावरे लोकोक्तियाँ कुछ जुड़ा हुआ सवाल? एक लोकोक्ति आई थी वो। अच्छा अच्छा। लोकोक्ति आई थी, कन्फर्म नहीं है लोकोक्ति। कोई बात नहीं। और उसका बता दीजिए, जीएस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स से क्या सवाल आए थे? वो भरतनाट्यम से आया था उनको। अच्छा। और एक शास्त्रीय नृत्य के बारे में आया था। और करंट अफेयर्स कितना वेटेज रहा है, मतलब कितने सवाल पूछे गए करंट अफेयर से? करंट अफेयर से 2-3 सवाल ही थी, ज़्यादा नहीं थे। अच्छा, 2-3 सवाल। अच्छा अच्छा। और कोई राष्ट्रीय मुद्दों पे बेस कोई सवाल? राष्ट्रीय मुद्दे कुछ? एक राष्ट्रीय ध्वज का वो आया था, मतलब राष्ट्रीय ध्वज का अपमान कौन से अनुच्छेद में है? 52A 52B वो है ना वो क्वेश्चन। अच्छा अच्छा। वो आया था। अच्छा, और बाकी मतलब थोड़ा बताइए, मतलब कुछ सवाल पूछे गए पुरस्कार जुड़े हुए, करेंसी मुद्रा पूछी गई हो? ऐसा कुछ सवाल नहीं था। अच्छा अच्छा। अभी तो रीजनिंग से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है? रीजनिंग का थोड़ा बता दीजिए, कौन कौन से टॉपिक से? रीजनिंग का कोडिंग द कोडिंग, और वो टीचर बता रहे थे, उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा। जो पास वाले क्वेश्चन है उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं है। हाँ, कोडिंग द कोडिंग है, और तुम्हारा वो नंबर वाली सीरीज है, और वो नॉन वर्बल के 3-4 क्वेश्चन नॉन वर्बल से हैं। हाँ, और हाँ वो नॉन वर्बल में ही आता है वो। बोलिए। और तो मुझे याद नहीं आ रहा इतना। अच्छा। हाँ। ठीक है। और कोई दिशा निर्धारित क्वेश्चन, डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन? हाँ, सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन थे उसमें 2, एक तो सर्कल वाला, एक लाइनर वाला जो लाइनर में बैठाते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ। ओके। और उससे कोई सवाल आया है? सिमिलर फिगर, डिसिमिलर फिगर, मिरर इमेज? मिरर इमेज का एक क्वेश्चन, और तुम बता रहे हो सिमिलर वाला एक क्वेश्चन था। और नॉन वर्बल में आते हैं वो 3-4 क्वेश्चन उसके थे। हाँ। ठीक है। और थोड़ा उसका बताइए, अल्फाबेट से कोई सवाल आया? वो अल्फाबेट सीरीज आई थी ना, उसमें मतलब कि वो वोवल का था, मतलब कि पहले तो उसमें -1 हो रहा था, और फिर बाद में उसमें जितने वोवल आ रहे थे उसका नंबर था। जैसे 2 आ रहे हैं तो उसका पीछे 2 लिख रहा था, 1 आ रहा है तो 1 लिख रहा था, ऐसे था। तो आपके हिसाब से लेवल क्या होना चाहिए रीजनिंग का? मॉडरेट था, ईजी टू मॉडरेट, हार्ड नहीं था इतना। अच्छा अच्छा। चलिए, आप थोड़ा सा मैथ में आ जाते हैं। मैथ में थोड़ा टॉपिक बताइए, कौन कौन से टॉपिक से किस तरह के सवाल, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आए थे? हाँ, एक क्वेश्चन था जो उसमें क्षेत्रमिति होता है ना अपना, उसमें समचतुर्भुज का था। वो मेरा तो हुआ नहीं, वो फॉर्मूला भूल गया। हाँ, और रेशियो प्रोपोर्शन के थे 2 क्वेश्चन, और नंबर सिस्टम का था 1 क्वेश्चन जिस पे बार लगाता है ऊपर, उसका था। और 2 क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट, एक में सिंपल इंटरेस्ट से वो CI निकालना था, कंपाउंड इंटरेस्ट उसमें से ही। हाँ, और प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज लॉस में से 2 क्वेश्चन थे। एक में तो सीधा यही पूछा था कि कितने रुपए का लॉस हो रहा है। हाँ, उसमें लॉस ही लॉस लिख रहा था। एक था 3 क्वेश्चन थे प्रॉफिट लॉस से। हाँ, एक में
परसेंट निकालना था, कितने परसेंट हानि हो रही है, ऐसे करके। ज़्यादा हार्ड नहीं थे वो क्वेश्चन, सिंपल थे। हाँ, और मेंसुरेशन से मेंसुरेशन से बता दिया, वो प्रथम चतुर्भुज क्वेश्चन था बस। हाँ, उसके डायगोनल दे रहे थे दोनों और वो निकालना था। और कोई क्वेश्चन जो बताना चाहेंगे आप? और तो यही क्वेश्चन था, उसमें कोई स्पेशल क्वेश्चन कोई नहीं था, ऐसे ही थे जितने जैसा बच्चे पढ़ते हैं ना, ऐसा ही था। और कोई उसमें फालतू ऐसा नहीं था कि अलग से कोई वैसा क्वेश्चन अटपटा, ऐसा कुछ नहीं था उसमें। और हिंदी या फिर इंग्लिश में कौन सी भाषा सेलेक्ट की थी आपने? हिंदी की थी मैंने। हिंदी की थी आपने। हिंदी में थोड़ा बता दीजिए क्वेश्चन के बारे में। हिंदी में समानार्थी शब्द पर्यायवाची थे, उसमें 3-4 एक पैराग्राफ आया था, सिंपल था वो भी ज़्यादा। हाँ, पर्यावरण से संबंधित था। और एक वो ग्रीवा का पूछा था, रिक्त स्थान दिए के कुछ ऐसा करके। हाँ, मतलब समानार्थी और पर्यायवाची शब्द ज़्यादा थे उसमें। हाँ, अनेकार्थी मुहावरा, दो मुहावरे थे उसमें। हाँ, एक था कि वो आम के आम गुठलियों को दाम वाला। और एक था 4 दिन की चांदनी फेरा देती रात, ये कहावत थी उसमें। हाँ, और कोई सवाल याद हो आपको हिंदी में? और तुम्हें याद नहीं करो यार। हाँ जी, थोड़ा बता दीजिए मेरे को ना। हाँ, करंट अफेयर्स का वेटेज कितना था? और था करंट अफेयर का बस। याद है कुछ? हाँ, वो था अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पे हुआ था। हाँ, और हिस्ट्री से बता दीजिए। हिस्ट्री से आया था साइमन कमीशन भारत कब आया था। हाँ, सवाल आया। और भूगोल और एक था मतलब स्टैटिक जीके से थे, उसमें 3-4 क्वेश्चन। एक था राधा श्रीधर का संबंध किस नृत्य से है, पंडित रविशंकर का संबंध कौन से वाद्य यंत्र से है। और एक क्वेश्चन है आप जो भी जवाब देंगे, आप बाकी जो स्टूडेंट हैं उनको बहुत इसका लाभ मिलने हाँ वाला है। हाँ, और उसमें स्टैटिक जीके से 4-5 क्वेश्चन थे। एक उसमें ये पूछा था, सीधा पहला क्वेश्चन यही था कि भरतनाट्यम में कौन कौन सी कलाएं होती हैं, नृत्य, कथा और नाट्य, ऐसे करके एक क्वेश्चन था। हाँ, और एक उसमें योजना पूछी थी। हाँ, और एक महाराष्ट्र सरकार के वो मुख्यमंत्री पूछा, सीएम एकनाथ शिंदे वाले। हाँ, और कोई सवाल है जो आपको याद है? सेंसस से और था एक क्वेश्चन। हाँ, कि लिंगानुपात किस राज्य का सबसे कम है उसमें, पर वो पहले वाला वो नहीं दिया था, हरियाणा है वैसे तो, पर उसमें आंसर दूसरा दिया था, राजस्थान है ना तीसरे नंबर पे, तो वो ऑप्शन में था, वो टिक करना था। हाँ, अच्छा, आने वाले बच्चों के लिए कुछ कहना चाहेंगे, उनका जोश बढ़ाने के लिए कुछ? आने वाले बच्चों को यही कहना चाह रहा हूँ मैं, तो आराम से आओ, कोई दिक्कत ना आए। अच्छा, मतलब कोई घबराने की बात? हाँ, ऐसा खास पेपर ना है, मतलब कि ठीक है, अगर ठीक तैयारी करी होगी तो टाइम से पेपर रह जाएगा, टाइम खूब है, इतने खास ऐसे टफ क्वेश्चन ना आ रहे कि बच्चन पे होंगे नहीं। हाँ, थोड़ा ये बताइए, बड़ी भीड़ दिखाई दे रही है यहाँ पे, मतलब इतने सारे युवा लोग आते हैं एग्जाम देने, कुछ कहना चाहेंगे? है ना, अपना भाग्य लेके आ रहे हैं यार, ये कुछ ना कुछ लेके ही जाएंगे, अगर तैयारी की होगी तो कुछ ना कुछ मिलेगा ज़रूर, अब नहीं तो आगे जाके फिर मिलेगा। और भविष्य में क्या सपने हैं? भविष्य में सरकारी नौकरी मिल जाए फिर और बड़ी करेंगे भाई। उसका शुभ नाम? मेरा नाम इसरार अहमद है और मैं मुजफ्फरनगर यूपी से बिलोंग करता हूँ। ओके, तो इसरार जी इसरार अहमद। इसरार, आप थोड़ा सा बताइए पहले पेपर के बारे में, है ना, किस तरह का पेपर आया और आगे क्या करना चाहिए? पेपर तो बहुत हल्का था, बढ़िया था, करंट के भी थे, 2-3 क्वेश्चन थे, पॉलिटी का था, हिस्ट्री का था, मैथ बहुत इजी था, हिंदी बहुत इजी थी, थोड़ा सा जीएस जो है थोड़ा सा पूछ रखा था करंट का, और रीजनिंग में जो है 1-2 क्वेश्चन टफ था, बाकी सब हल्का था। आपने एग्ज़ाम दिया था, बाकी कोई एग्ज़ाम दिया? हाँ, यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम दिया था, वो लीक हो गया। तो इसके मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप हमारे प्रोटेस्ट में शामिल हो, क्योंकि हम अपने वहाँ पे भी धरना प्रदर्शन और सबको ज्ञापन दे रहे हैं और इको पार्क जा रहे हैं। तो इससे जो है आप सपोर्ट करो हमें कि हमें न्याय मिले पेपर लीक के मामले में। और थोड़ा सा और कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में? किसके बारे में? एग्ज़ाम के बारे में, यूपी पुलिस कांस्टेबल के बारे में एग्ज़ाम हुआ और बहुत सारे लोगों ने तैयारी करी। हाँ, है, ये तो 60,000 की वैकेंसी थी, 50 लाख इसमें फॉर्म थे, और पहली शिफ्ट का जैसे पेपर हुआ, दूसरी शिफ्ट, तीसरी, तो उसके पहले ही 24 घंटे पहले सारे पेपर आ गए। तो ये है कि बड़े स्तर पर धांधलेबाजी हुई है। जी ठीक है, तो आप क्या अभी कुछ कर रहे हैं, मतलब आपने बताया मेरे को सपोर्ट के लिए, अपने एक बार दोबारा से बता दीजिए एक बार। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जितने भी बच्चे पढ़ने वाले हैं वो यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए हमें सपोर्ट करें, क्योंकि हम उसके लिए इको पार्क लखनऊ में धरना दे रहे हैं, और सभी सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और हम अपने जिले वाइज विधायक और एसडीएम को सबको ज्ञापन दे रहे हैं। तो इसके लिए सपोर्ट के लिए आपके अनुरोध है। थैंक यू सो मच। तो आपने देखा यहाँ पे स्टूडेंट जो है मतलब काफ़ी संघर्ष करते हैं पूरे साल भर, तो मैं चाहता हूँ उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं जानी चाहिए, है ना,
और सबसे चाहता हूँ कि सब लोग यहाँ पे सपोर्ट करें, हर स्टूडेंट हर टीचर यहाँ